प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। जो खबर मिल रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि पीएम मोदी करीब 1:30 पर सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी शाम को करीब 6 बजे के आसपास सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस भी होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालय के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरीट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हैं। इन दोनों इमारतों को 105 सालों से देश की सत्ता का केंद्र माना जाता है। यहाँ 1921 से सरकारी विभागों का कामकाज चल रहा है। शुक्रवार को ये सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। सेवा तीर्थ जाने से पहले पीएम मोदी यहां केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक करेंगे। कैबिनेट की बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे तय है। ये ब्रिटिश काल के सेक्रेटरीट बिल्डिंग में आखिरी बैठक होगी। इसे 1900 के शुरुआती दशक में ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने ब्रिटिश शासन की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया था। सेवा तीर्थ का मतलब है सेवा का स्थान। पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव इनक्लेव रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। ये नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में स्थित है। ये करीब 2.26 लाख वर्ग फीट करीब 5 एकड़ में बनाया गया है। इसे L&T कंपनी ने 1189 करोड़ में बनाया है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ है। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस भी है। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ 2 में शिफ्ट हो चुका है। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कोऑपरेटिव मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालयों को जगह दी गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय लुटियंस दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक परिसर से जनपद में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में जा चुका है। गृह मंत्रालय को नए कॉम्प्लेक्स में 347 कमरे आवंटित किए गए हैं। देश का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से ही संचालित हो रहा था। कर्तव्य भवन 1 और 2 बिल्डिंग में डिजिटल तकनीकों से लैस ऑफिस, जनता से सीधे संपर्क के लिए पब्लिक एरिया और सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन की व्यवस्था है। सरकार का कहना है कि इससे मंत्रालयों के बीच में तालमेल, कामकाज की स्पीड और लोगों की भागीदारी बेहतर होगी। बिल्डिंग को 4 स्टार गीरा मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें एनवायरनमेंट का असर कम पड़ेगा और कामकाज की क्वालिटी काफी बढ़ेगी। इन कैंपस में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस नेटवर्क और एडवांस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसी सुरक्षाएं सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे अधिकारियों और विजिटर्स के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल रहेगा। सरकार के मुताबिक कई दशकों से केंद्र सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय और ऑफिस सेंट्रल विस्टा एरिया में अलग अलग और पुराने बिल्डिंग में काम कर रहे थे। इससे कामकाज में तालमेल की दिक्कतें, संचालन में देरी, रखरखाव का बढ़ता खर्च और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य एनवायरनमेंट की कमी जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। इसलिए नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए इन सभी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है। अब प्रशासनिक कार्यों को ये एक ही जगह आधुनिक और भविष्य के अनुरूप सुविधाओं के साथ संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। इसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, ME, पेट्रोलियम और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस है। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टोरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार हो रहे
कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की पहली बिल्डिंग है। CCS में कुल 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर शामिल है। न्यूज डेस्क से FM के लिए।